हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ लिब्रा राशि वालों के लिए। ठीक है, तुला राशि वाला आपको मैं बताऊंगी। ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। यू वर्सेस दम रीडिंग है लिब्रा तुला राशि वालों के लिए कि आपके पार्टनर के साथ क्या होगा इस वक्त, क्या क्या लव रिलेशन में होने वाला है, और उसमें दी जाने वाली गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा और बेहतर बना सकें। ये टाइमलेस रीडिंग है। कब जब भी आप इस रीडिंग के कांटेक्ट में आएंगे आप इसमें दी गई गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ लिब्रा राशि वालों के लिए। मुझे लिब्रा राशि वालों के लिए ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कुछ लेडी का इन्फ्लुएंस तो मुझे दिख रहा है। ये जो लेडी है ये भरोसेमंद तो नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कोई लेडी है, इन्फ्लुएंस काफी दिख रहा है। आप देख रहे हैं इस तरह के ही कार्ड दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एज गैप भी दिख रहा है, इसमें से एक आप हो। ठीक है, आप इनोसेंट दिख रहे हो मुझे कि जैसे आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि चीजें आपके अगेंस्ट गई हैं। आपके पार्टनर ने शायद आप पे भरोसा ना करके उस लेडी पे भरोसा कर लिया जिस पे उनको भरोसा नहीं करना था। ऐसा मुझे इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में लोग काफी इन्वॉल्व है और इस चीज की वजह से आप परेशान हो गए कि उन्होंने आप पे भरोसा नहीं करके किसी और पे भरोसा किया। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। सी, चलिए दो आगे हैं तो मैं ये दो रख लेती हूँ। सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, आप मैरिड कपल हैं विद अनदर पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। काफी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है फंसे हुए हैं, जैसे चक्रव्यूह में। हो सकता है उनकी लाइफ में उनकी मदर है वो भी टॉक्सिक है, उनकी वाइफ होंगी वो टॉक्सिक है, अगर उनकी गर्लफ्रेंड है वो टॉक्सिक है उनके साथ। उनकी लाइफ में जो भी लेडीज जुड़ी हुई है ना, वो मुझे कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है। आपके पार्टनर जिन भी लेडी के साथ कांटेक्ट में है फंसे हुए हैं, अपने आप को बीच में अपने आप को उसके बीच में से निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन ऐसी है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए ही है। इस चीज़ की वजह से आप बहुत परेशान हैं और आपके पर्सन भी चाह के आपकी तरफ तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नए से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए किस तरह के कार्ड आए। ये जो लेडी एक मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई लेडी ऐसी है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। दिखाती कुछ है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना, मैं बहुत फेमस हूँ, ऐसा भी दिखता है, लेकिन अंदर से अगर बात की जाए तो वो उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव है जितना वो बाहर से पॉजिटिव दिखाती हैं।
ये हो सकता है कि इनका इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर की लाइफ में इतना ज़्यादा है, वो हर चीज़ इन्हीं के ही हिसाब से चलते हैं, ये उनका रियल फेस नहीं देख पाए आपके जो पार्टनर हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशन में दूरियां आई। इन्होंने आपको गलत समझा, जबकि आपने इनको समझाने की कोशिश की, आपको ही इन्होंने बुरा भला बोला, जिस वजह से आप काफ़ी इमोशनली ड्रेन हो गए, परेशान हो गए आप भी। तो ये सिचुएशन मुझे आप दोनों में लग रही है। अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग की बात करूं तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर बिजी होते दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा गाइडेंस तो आपको यही है कि इस वक्त तो आपको अपने से ही जुड़े रहना है, आपको अपने पार्टनर की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, उनको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप समझाओगे इस वक्त उनको तो उल्टा वो आपको ही कुछ बोलेंगे। तो मुझे लगता है अभी समझाने वाली सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में नहीं है, ये सब चीज़ें शायद ख़त्म हो चुकी हैं। आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, या आपने ही उनसे कनेक्शन तोड़ दिया हो इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है, टाइम नहीं दे पाना आपको, आपकी बातों पे भरोसा नहीं करना, आपको अकेला छोड़ देना, आपने काफ़ी इंतज़ार किया हो। ठीक है, याद तो आपको आज भी आती है, आपके पार्टनर को भी याद तो आती है, बट इस वक्त अगर मैं बात करूं तो यस, अभी भी सिक्योर हो आप, ये रिलेशन सिक्योर है। लोग बहुत ज़्यादा है मैनिपुलेटिव, लेकिन मुझे थोड़े से और कार्ड्स निकालने चाहिए आप लोगों के लिए एक्चुअली। राइट डिसीजन लेने की ही ज़रूरत है। सेपरेशन, एक सेकेंड, उस वक्त आप शायद सेपरेशन में अपने पार्टनर से। सी, मैं जब भी कार्ड निकालती हूँ कार्ड ऐसे ही क्यों आ रहे हैं आज। आप कभी कभी बैलेंस में आ जाते हो, कभी कभी आप इम्बैलेंस हो जाते हो। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए अपनी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी अगर आप इतना स्ट्रेस लोगे। ठीक है, इस वक्त आप अपने पार्टनर को कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो, वक्त आने पे उनको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना है, जो कि शायद आप नहीं दे रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, अपनी खुशी के बारे में नहीं सोच रहे हो। तकलीफ तो मुझे दिख रही है, बट इस वक्त आपको मूव ऑन होना चाहिए इस रिलेशन से। मूव ऑन होने की ही गाइडेंस है जो आप नहीं कर रहे हो। मैं देख ही रही हूँ ये सब चीज़ें। देखिए, आपको अब डिसीजन लेना चाहिए, आगे बढ़ो, यही गाइडेंस है आपके लिए इस वक्त, क्योंकि अब आपके पर्सन ना बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, थोड़ा सा सब्र रखना होगा आपको, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आया है 10 ऑफ कप, ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट यस, अभी सही वक्त नहीं है, अभी ज़्यादा इस रिलेशन में आपको ध्यान तो देखिए ऑटोमेटिकली जा तो रहा है आपका, बट फिर भी अपने आप को बैलेंस करके चलिए। सेल्फ लव की ज़रूरत है, आप अपने आप से इतना प्यार नहीं करते हो जितना आपने उनसे किया, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, बैलेंस में आ जाना है। आपके पर्सन अभी भी हो सकता है वो आते भी है तो कुछ बातें छुपाते तो हैं आपसे, थोड़े से प्ले बॉय जैसे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को भी इस वक्त डिटैच होके रखना है उनसे। आपकी विश पूरी तो होगी, जिस विश के बारे में आप सोचते हुए ये मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो आंसर है यस, ये विश आपकी कंप्लीट तो हो जाएगी, लेकिन अभी इस महीने तो आपको थोड़ा अपने ऊपर ही ध्यान देना है। अभी उनसे कोई उम्मीद ना ही रखे तो बेहतर है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ही इतने उलझे हुए हैं, अपनी फैमिली अपने काम में इतने उलझे हुए हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है इस वक्त तो कौन उनका सही कर रहा है, कौन उनका अच्छा कर रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ये एक नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं आप दोनों के बीच में।
तो ऐसी सिचुएशन को फिर ठीक होने में टाइम तो लगता है गाइस। जिस हिसाब से आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, गाइडेंस दे देती हूँ। और आपके लिए क्या है देखिए, हो तो रही है बिगिनिंग यहाँ पे। ये भी मैसेज अगर मैं देखूँ, यस आपकी विश पूरी तो होगी, न्यू बिगिनिंग तो होगी। यहाँ पे मुझे सर्कल दिखाई दे रहा है, तो यस न्यू बिगिनिंग होगी। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस आपके। न्यू रोमांटिक अगर मैं बात करूँ तो यस, ये रिलेशनशिप में ही नई साइकिल आपकी शुरू होगी, और ये अच्छी साइकिल आपकी शुरू होगी। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बट आपको फर्स्ट मूव लेना है। मैंने भी बोला है कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है। अपने साथ आप जस्टिस इस वक्त खुद कीजिए, दूसरे आपके साथ जस्टिस कर नहीं पाएंगे। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको अपने साथ जस्टिस करना है। आपको वो करना है जो आपके लिए सही है। ठीक है गाइस, तो ये है रीडिंग लिब्रा राशि वालों के लिए। होप गाइस आपको अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।